क्या स्किज़ोफ्रेनिया ठीक हो सकता है? कई पेशेंट मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं, क्लिनिक पे भी लोग आकर बात करते रहते हैं, डर जाते हैं लोग जब उनकी डायग्नोसिस बन जाती है कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, अब तो लगता है कि अब ठीक ही नहीं हो पाएँगे। गलती से अगर गूगल सर्च कर लेते हैं तो वहाँ पे दिख जाता है कि नहीं, इसका कोई क्योर नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया का कोई क्योर नहीं है और इसका बस मैनेजमेंट होगा। तो क्या करें हम? ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या वाक़ई क्योर होता भी है कि नहीं होता है? क्या सबका स्किज़ोफ्रेनिया क्योर होता है कि बिल्कुल किसी का भी नहीं होता है? इस वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर पता चले। एक ऐसा मानसिक रोग है कि आदमी किसी को स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि अगर सुन लिया किसी को कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, बाइपोलर हो गया है या मानसिक बीमारी हो गई है, तो एक तरह से समाज से ही वो कट जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है कि इंसान कि अरे भाई मुझे तो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, अब मेरा क्या होगा? मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं तो बेकार हो गया, ज़िंदगी ख़राब हो गई। क्या मैं अब ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा? किसी से सुन लिया उसने या गूगल सर्च कर लिया पेशेंट ने, देख लिया तो देखा कि नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया का कोई क्योर नहीं है। तो सच्चाई क्या है? देखिए दोस्तों, हमेशा जैसे मैंने सारे वीडियोज़ में बताया होगा, अगर आप मेरे बाकी सारे वीडियोज़ को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएँगे। मैंने हमेशा बताया है कि स्टेज पे डिपेंड करता है, बीमारी की गंभीरता पे डिपेंड करता है। क्योर जो होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी का क्योर हो। जैसे कि बुखार हल्का-फुल्का भी होता है, 99 डिग्री भी बुखार हो जाता है, बुखार 104 भी होता है। एक इंसान बुखार से भी मर सकता है। तो क्या बुखार का क्योर होता है? सारे बुखार का क्योर हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को शुगर हो गया है, तो क्या सारे जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं सब गंभीर ही होते हैं? बिल्कुल नहीं है। किसी को 200-250 शुगर है, किसी को 400 है, किसी को 500 हो गया है। तो सबकी कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। चीज़ें अगर डॉक्टर सही हो, मैंने हमेशा बोला है कि अगर सही साइकियाट्रिस्ट आपको देख रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं बातों को लेकर, हिसाब से दवा लिख रहे हैं और पेशेंट भी अगर डॉक्टर की बातों को मान रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक होती हैं। पहले बीमारी ठीक होती है, उसके बाद क्योर की तरफ जाती है। ऐसा रिसर्चेज में देखा गया है कि 20 से 30% स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं, मतलब उनको आराम मिल जाता है। वो 20 से 30% पेशेंट कौन से होते हैं? वो 20 से 30% पेशेंट वही होते हैं जो अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास चले जाते हैं। शुरुआती स्टेज में ही अगर डॉक्टर के पास चले गए, अच्छे डॉक्टर के यहाँ, सही डॉक्टर के यहाँ, जो पेशेंट को समझा रहे हैं बातों को लेकर, सलाह दे रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, प्रॉपर दवाइयाँ दे रहे हैं और पेशेंट भी डॉक्टर की सारी बातों को मान रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, घर वाले समझते हैं प्रॉब्लम्स को, लगातार इलाज चलता है, पढ़े लिखे हैं पेशेंट, वो अपनी बीमारी को समझते हैं कि हाँ मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है और मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पेशेंट ठीक होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कोई पेशेंट शक करता है, उसको शक करने की बीमारी हो गई है कि सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सब को लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, तो मैंने इसके बारे में टिप बताया हुआ है आप सबको कि भाई आप सबूत पे जाया करो। आप देखा करो कि आपके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। आपको लगता है कि आपको ऐसा सच में आपने देखा कि कोई आपके खिलाफ है। कई बार 90% केसेस में हमारा जो बुरा मन है, जो बुरा ब्रेन है हमारा है, वो हमें परेशान करता है, वो हमें झूठे सिग्नल्स देता है कि वो मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो मैंने हमेशा बोला है कि प्रूफ पे जाना है, सबूत पे जाना है। तो जो पेशेंट इसकी बात को मानेगा मेरी और प्रूफ पे जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। किसी पेशेंट को आवाज़ें आ रही कानों में, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं या दिख रहा है उसको, तो उसकी मेडिकेशन चलती हैं, जाहिर सी बात है अगर आवाज़ें आएंगी तो मेडिकेशन से ही ठीक होगा पेशेंट। और लेकिन एक टिप ये भी होती है इसमें कि उन आवाज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान ना दीजिए और वो धीरे धीरे आवाज़ें ख़त्म होने लगेंगी जैसे जैसे दवाइयाँ चलने लगेंगी। तो जो डॉक्टर की बात को मानेगा वही पेशेंट ठीक हो पाएगा। जो अपने आप को व्यस्त रखेगा, एक्टिव काम में कुछ काम करेंगे हम, जब आराम मिलने लगे, थोड़ा सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट मिलने लगे, तो थोड़ा काम भी करना होता है ज़िंदगी में, कुछ पॉजिटिव काम करें तब आप ठीक होंगे। तो क्या सारे पेशेंट्स का स्किज़ोफ्रेनिया ठीक हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसकी वजह ये है कि कई बार हो सकता है पेशेंट भी समझदार ना हो, 10th पास हों, 5 पास हैं, अनपढ़ हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं, उतनी समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनका IQ लेवल उतना अच्छा ना हो या बॉर्डरलाइन IQ के हों, थोड़े मोटे बुद्धि के हों, या फैमिली सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, घर वाले ताना मार रहे हैं, अरे ये तो मेंटल हो गया, ये तो पागल हो गया, ये तो कुछ करता ही नहीं है, तो बेकार है, निकम्मा है, नकारा है। या कोई लड़की है, उसको कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, तो पेशेंट ठीक कैसे हो पाएंगे? थोड़ा सा पेशेंट को आराम मिला, ट्रीटमेंट छोड़ दिया, या पेशेंट डॉक्टर की बात ही नहीं मान रहे हैं, या डॉक्टर ही आपका ख़राब है,
आजकल तो 90% केसेस में मैं देखता हूँ कि डॉक्टर ही सही नहीं रहते हैं, गलत गलत डोजिंग देते हैं। अगर 5 mg की टैबलेट देनी है तो 2.5 mg देंगे, 10 mg देना है, 20 mg देना है तो आधा आधा करके देते हैं, रॉन्ग डोजेज दे देते हैं या हार्ड दवाइयाँ चला देते हैं। तो कई सारे फेलियर होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया नो डाउट एक गंभीर मानसिक रोग है, एक सीरियस प्रॉब्लम है, और इसीलिए जब तक हम पेशेंट को नहीं देखते हैं, सामने से कंसल्ट नहीं करते उसको या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से, तब तक ये बताना मुश्किल है कि उस पेशेंट का क्या हो। स्किज़ोफ्रेनिया तो बहुत बड़ी बात है, इवन बुखार भी किसी पेशेंट का होता है तो उसके लिए भी बताना पड़ता है कि डॉक्टर साहब इसको 1 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, फिर पेशेंट की जांचें होती हैं, या शुगर है तो बताना पड़ता है कि पेशेंट क्या परहेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, चीज़ों को देखना होता है, कितना लेवल का शुगर है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है कि नहीं है। इसलिए ये कह सोचना कि भाई स्किज़ोफ्रेनिया ठीक ही नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। क्योंकि अगर हम ये मान के बैठ गए या मैंने सोच लिया, ऐसे डॉक्टर मैं ही सोच लूँ या मैं किसी पेशेंट को बोलूँ कि तुमको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये ठीक ही नहीं हो पाएगा अब तो फिर तो हम कुछ कोशिश ही नहीं कर सकते ना। इंसान क्या कर सकता है, एक कोशिश कर सकता है, अच्छी कोशिश, ईमानदार कोशिश कर सकता है, और कई बार अच्छी कोशिश करने से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मैंने देखे हैं बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो ठीक हुए हैं। अगर वो अपनी बातों को समझते हैं, मानते हैं, तो हमेशा के लिए ठीक रहते हैं। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, मान ली किसी और पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, तो उनकी थोड़ी बहुत दवाइयाँ चलती हैं। मैंने ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स में किया है कि शुरुआत में मैंने 5 दवाइयाँ दी थी, फिर लंबे समय तक वो ट्रीटमेंट लेते रहे तो 1 से 2 दवाइयाँ चली। मेरे बहुत जान पहचान में कुछ पेशेंट हैं, कुछ दूर के रिश्तेदार भी हैं ऐसे जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया और आज वो 1 से 2 दवा पे ही मैनेज चल रहे हैं। एक आध लोग तो सिर्फ एक ही दवा खाते हैं, रेस्पेरोन 1 mg की दवा चलती रहती है, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक इलाज कराया। ये बात होती है, समय लगता है क्योंकि ब्रेन की बुरी आदत हो जाती है, गलत पैटर्न्स बन जाते हैं, लेवल्स बढ़ जाते हैं केमिकल्स। तो ये बड़ा जिम्मेदारी भरा काम होता है। जब तक हम पेशेंट को कंसल्ट नहीं करते हैं तब तक ये बता पाना मुश्किल होता है कि किस पेशेंट का स्किज़ोफ्रेनिया ठीक होगा, किसका नहीं होगा। ये एक बात कंफर्म होती है कि राहत मिलती है, बहुत आराम मिलता है ज़िंदगी में, और पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जैसे उनको किसी को थायराइड हो गया, किसी को बीपी शुगर हो गया, लोग बीपी शुगर की दवाइयाँ खाते रहते हैं, उस तरह से हो सकता है 1 आध 2 दवाइयाँ स्किज़ोफ्रेनिया की खानी पड़े। आज ही मैंने एक पेशेंट को देखा, वो बीपी की 3 दवाइयाँ खा रहे हैं। अब वो उनको बीपी की भी प्रॉब्लम हो गई है, किडनी का भी इशू हो गया है, डायबिटीज़ भी हो गया है, और हेडेक के साथ मेरे पास आए थे। तो लेकिन वो ऐसा सोच नहीं रहे, उनको स्टिग्मा नहीं है, उनको परेशानी नहीं है, और वो 5-5, 6-6, 8-8 दवाइयाँ खा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, आम जनता में हम ये नहीं पूछते हैं कि अरे भाई हमारा बीपी की दवा कब चलेगा, शुगर की दवा कब तक चलेगा, क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेड है। सब लोग समझते हैं कि अरे भाई बीपी की दवा तो चलती रहती है, शुगर की दवा तो चलती रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका स्किज़ोफ्रेनिया ठीक नहीं हो रहा है और आपको अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है कि नहीं ये डॉक्टर अच्छा है, सही डॉक्टर है, सही से देखते हैं, समझते हैं, बातों को समझाते हैं, तो अगर आपकी 1-2 दवा चलती भी है तो इसमें कोई बहुत बुराई की बात नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो ही जाती हैं। जैसे मान ली किसी को चश्मा लग गया या मुझे ही चश्मा लग गया है, तो मैं ये सोचूँ मेरा चश्मा कब तक हटेगा, क्योंकि अब हम जानते हैं, हम सोशली एक्सेप्टेड है कि भाई चश्मा एक बार लगने के बाद हटता नहीं है। अब मैं इस बात को लेकर दुखी रहूँ कि अरे भाई मेरा चश्मा क्यों लग गया, चश्मा मेरा हटता क्यों नहीं है, चश्मा मैं निकाल दूँ तो फिर तो मेरी आँख में प्रॉब्लम हो जाएगा, दर्द होने लगेगा, पावर बढ़ जाएगा। तो मैं सिर्फ चश्मा पहन ले रहा हूँ, अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। उसी तरह से एक ईमानदार कोशिश, एक अच्छा प्रयास होना चाहिए डॉक्टर का, बाकी सब भगवान पे छोड़ना चाहिए, और अपना प्रयास खुद भी करिए। प्रॉपर सही साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए जो आपको दवा दे, समझाए, सही डोजिंग दे, गलत डोजिंग ना दे। बहुत आराम मिलता है चीज़ों में। मैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने बहुत आराम दिया है। अच्छे से प्रॉब्लम में लोग रहते हैं और दुखी रहते हैं, बाद में खुश होकर जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पास के किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए, क्योंकि बहुत परेशानी इस बीमारी में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये जो भी साइकोटिक बीमारियाँ होती हैं, इससे लोग बहुत परेशान हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।